साहस सरोकार। नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का त्योहार 14 साल वनवास के बाद भगवान राम के अयोध्या वापस लौटने का प्रतीक है। माना यह जाता है कि उस समय लोगों ने दीप जलाकर भगवान राम का स्वागत किया था। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। ये रोशनी के त्योहार की शुरुआत का प्रतीक है। इसे स्वास्थ्य के देवता भगवान धनवंतरी के सम्मान में मनाया जाता है। धनतेरस पर कीमती सोने चांदी या धातु के बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। ज्योतिषियों के मुताबिक धनतेरस की पूजा करने का खास मुहूर्त है और दिवाली के दिन भी देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने का समय अलग से ही तय रहता है। और धनतेरस पर बहुत सारे हमारे सवालों के जवाब जानने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ पंडित आचार्य मनोज शुक्ला जी मौजूद हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। आप सभी दर्शकों को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक नमस्कार। पंडित जी, देखिए, इस बार धनतेरस का शुभ मुहूर्त कब है? सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे। धन्वंतरी जयंती एवं धन त्रयोदशी का प्रसिद्ध पर्व 29 अक्टूबर मंगलवार को प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी तिथि में संपन्न होगा। धन ऐश्वर्य में वृद्धि की कामना से आज महालक्ष्मी का विधिवत पूजन साय काल स्थिर वृक्ष लग्न में 6:19 से लेकर के 8:15 के मध्य किया जाएगा। पंडित जी, देखिए, ये तो हो गया शुभ मुहूर्त की बात। अगर हम आपसे जानना चाहें कि धनतेरस पर देखिए सोना चांदी और बर्तन खरीदने का बड़ा ही महत्व कहा जाता है, इसके पीछे की क्या मान्यता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। धनतेरस से 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत होती है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस के त्योहार को मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर प्रदोष काल में धन की देवी मां लक्ष्मी, कुबेर देव और भगवान धनवंतरी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि इस उपासना करने से जातक को धन की प्राप्ति होती है और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इस दिन शुभ मुहूर्त में सोने और चांदी से बनी चीजों को खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन शुभ चीजों को खरीदने से साधक और उसके परिवार के सदस्यों पर मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद बना रहता है। बहुत खूब पंडित जी। पंडित जी, अच्छा, देखिए, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दीपावली और धनतेरस का मौका है। जब धनतेरस की हम बात कर ही रहे हैं तो धनतेरस पर घर में झाड़ू लाने की भी मान्यता कही जाती है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि झाड़ू हम नहीं लाए हैं तो पुरानी झाड़ू का आखिर क्या करें? इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। तो धनतेरस पे झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कैसे? नंबर 1, धनतेरस पर झाड़ू खरीदने के बारे में कुछ और बातें आपको बताने जा रहा हूं। धार्मिक मान्यता है कि झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि जहां साफ सफाई होती है वहीं मां लक्ष्मी का वास होता है। तो धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से घर में दरिद्रता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने के बाद उस पर सफेद धागा बांधने से मां लक्ष्मी की कृपा होती है और दरिद्रता से छुटकारा मिलता है। झाड़ू खरीदने के बाद उसकी पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए कुमकुम, हल्दी और चावल लगाना चाहिए। जैसे मां लक्ष्मी की पूजा होती है वैसे झाड़ू की भी पूजा करें। धनतेरस पर झाड़ू दोपहर के बाद और सूर्यास्त से पहले ही खरीदनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद झाड़ू को घर में नहीं लाना चाहिए। धनतेरस और दीपावली के दिन मंदिर में झाड़ू का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। जी, देखिए, झाड़ू को लेकर कितने सारे जो कह सकते हैं कि मान्यता है, उसका बहुत ही अच्छे से विस्तार में पंडित जी ने बताया है। इसके साथ ही पंडित जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि धनतेरस पे हमें धनिया और हल्दी की गांठ आखिर क्यों खरीदनी चाहिए? धनतेरस पर धनिया और हल्दी की गांठ देखिए बहुत सारे लोग खरीदते हैं, आखिर इसको लेकर क्या मान्यता है? जी, धनतेरस पर धनिया और हल्दी की गांठ खरीदने के पीछे कुछ मान्यताएं हैं और धनिया को
धन का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के दिन धनिया खरीदने से घर में धन की कमी नहीं होती। नंबर 2, धनिया को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। नंबर 3, धनतेरस के दिन धनिया खरीद कर इसे माता लक्ष्मी को अर्पित करना हर मनोकामना को पूर्ण करने में सहायक होता है। नंबर 4, धनतेरस के दिन धनिया के बीजों को खरीद कर देवी लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी को अर्पित करें। नंबर 5, धनिया खरीदकर क्यारी में बिखेर देना चाहिए। जैसे जैसे धनिया बढ़ेगा वैसे वैसे धन आने के संकेत होंगे। नंबर 6, दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के समय माता लक्ष्मी को सूखा धनिया अर्पित करें। पूजन के बाद उसको किसी साफ जमीन में नीचे गाड़ दें या बो दें। नंबर 7, धनिया के बीजों को मिट्टी में दबाने से आर्थिक उन्नति होती है। तो ये सारी जानकारी धनिया और गांठ माता लक्ष्मी को करने से होती हैं। जी देखिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दिवाली और धनतेरस को लेकर बड़ा ही उत्साह लोगों में होता है, लेकिन उससे जुड़ी बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल जो लोगों के दिलों में रहते हैं और उसके जो बहुत सारे जवाब है, उसके लिए जो पंडित जी ने बहुत सारे जवाब आपके सवालों का देते जा रहे हैं। इसी के साथ ही एक सवाल ये भी बहुत ही अहम माना जाता है कि धनतेरस पर आखिर नमक क्यों खरीदना चाहिए, इसके को लेकर पंडित जी क्या मान्यता है, इसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, कहा जाता है कि धनतेरस में नमक खरीदना शुभ होता है, क्योंकि धनतेरस में नमक खरीद कर और दीपावली के दिन सुबह पहले गांव में होता था कि गोबर से पूरे घर को लिपाई की जाती थी, तो निगेटिव ऊर्जाएं दूर चली जाती थी। उसी प्रकार आजकल पक्के मकान हो गए हैं, बड़े बड़े घर बन गए हैं, तो उसमें नमक डालकर पूरे घर में दीपावली में पोछा लगाया जाए तो इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाती है। इसलिए धनतेरस में नमक का खरीदने का भी महत्व है। अच्छा देखिए पंडित जी, जिस तरह से हमने बहुत सारे सवाल जाने हैं, धनतेरस को लेकर के सवालों के जवाब जाने हैं, इसके साथ ही अगर हम बात करें हम पकवान की कि धनतेरस पर ऐसा क्या पकाएं कि शुभ माना जाए। धनतेरस के दिन कुछ खास चीजें खाई जाती हैं और कुछ खास चीजें खरीदी भी जाती हैं। धनतेरस के दिन धनिया माँ लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। धनिया को धन के स्थान पर रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। धनतेरस के दिन पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को चढ़ाए जाते हैं। पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद हैं। नंबर 3, धनतेरस के दिन खील बतासे खाने से घर में समृद्धि आती है। नंबर 4, धनतेरस के दिन सोना चांदी बर्तन गहने या अन्य कीमती सामान खरीदने का विशेष महत्व बताया गया है। नंबर 5, धनतेरस के दिन घर में कुबेर देव का प्रिय कुबेराक्षी पौधा लगाना चाहिए, इसका बड़ा महत्व है। नंबर 6, धनतेरस के दिन चांदी का हाथी लाकर तिजोरी में रखना चाहिए, इससे धन की वृद्धि बढ़ती है। नंबर 7, धनतेरस के दिन झाड़ू घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। तो देखा आपने कि किस तरह से धन की वर्षा आप कर सकते हैं। जो उपाय पंडित जी ने बताए हैं उसको सुनकर आपको बता दें, इसी के साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए शुभ मुहूर्त अब पास ही है धनतेरस को लेकर के। पंडित जी, पहनावे को भी लेकर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कौन सा कलर हम पहन लें जो शुभ माना जाए धनतेरस या दीपावली में, उस पर भी कुछ नजर बनाए। देखिए, धनतेरस हिंदुत्व का बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है और बहुत ही खुशहाली का त्योहार है। तो अपने जब आदमी कोई खुशहाली होती है तो रंग बिरंगे कपड़े पहनने चाहिए और कपड़ों में ज़्यादातर लाल, नारंगी, आपका पीला, सफ़ेद, गोल्डन, इस तरह कलर के कपड़े आप पहन सकते हैं। लेकिन काले रंग के कपड़ा पहनना वर्जित है। काले रंग के कपड़ा अगर पहन रहे हैं आप तो जान लीजिए कि निगेटिव ऊर्जा अपने घर से आप जाने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए काला कपड़ा ना पहने। बाकी कोई भी कपड़ा पहने आपको वो बढ़िया रहेगा। जी देखिए, धनतेरस पर एक आखिरी सवाल हम आपसे ये भी करना चाहेंगे पंडित जी कि धनतेरस और दीपावली में पूरे साल भर के बाद ऐसा कहा जाता है कि घर की साफ सफाई हो गई, घर की पुताई हो गई, एक कह सकते हैं कि पूरी सकारात्मक ऊर्जा को लाने के लिए ये पूरे इंतजाम किए जाते हैं। आखिर ऐसी मान्यता क्यों है कि पूरा साफ सफाई करना और बहुत सारी जो चीजें वो सब दिवाली के मौके पर की जाती है, क्या खास महत्व है? देखिए, जब भगवान श्री रामचंद्र जी
लंका पर विजय प्राप्त करके और जब अयोध्या वापस आ रहे थे तो जनता जो वहाँ नगरवासी थे उनके बीच में बड़ा उल्लास था कि हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी वापस घर आ रहे हैं। उनके आने की खुशी में लोगों ने अपने घर की साफ सफाई, दीपक जलाना और खुशियाँ, पटाखे, ये सब सारी चीज़ें किया। तो मान्यता है ऐसा करने से घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास होता है। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी का वास है वहाँ लक्ष्मी जी का वास है। इसीलिए अपने घर को सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए। जहाँ साफ सफाई होती है वहीं लक्ष्मी माता जी का वास होता है। जी बिल्कुल। तो हमें उम्मीद है कि जो भी उपाय पंडित जी ने बताए हैं, हमें जो भी उपाय देखिए पंडित मनोज आचार्य जी ने आज आपको बताए हैं उसे आप जरूर काम में लाएंगे। दीपावली और धनतेरस का मौका है और अभी के लिए पंडित जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि धनतेरस के मौके पर वो स्टूडियो में आए और बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।